नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ थाना दयालपुर पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये थाना दयालपुर है और यहाँ पे कल यानी 14 सितंबर को करीब 11:30 बजे रात में एक खबर मिलती है कि यहाँ से गौ तस्करी हो रही है। कुछ गौवंश यहाँ पे मिले हैं जिनको 2 गाड़ियों में लोड करके सप्लाई किया जा रहा है। जब इसकी खबर बजरंग दल या गौ सेवा दल वालों को मिलती है तो वो तुरंत एक्शन में आते हैं और इस गाड़ी का पीछा करते हैं। इस गाड़ी का पीछा करने के बाद एक गाड़ी को तो बैरिकेडिंग पे रोक लिया जाता है, उसको वहां से इस थाने पे लाया जाता है, मगर दूसरी गाड़ी जो भजनपुरा के आसपास तक पहुंच जाती है, वहां तक जब ये लोग पीछा करते हैं तो वहां से उस गाड़ी को भी यहाँ लाया जाता है और उसके बाद वो 2 गाड़ियों में जो गौवंश रखा गया है, जो सप्लाई करने के लिए लिया जा रहा था, करीब उसमें बताया जा रहा है कि करीब 8 से 10 गौवंश उसमें है और वो बीफ के रूप में लोग यहाँ सप्लाई करते हैं और यह दिल्ली के अंदर रुक नहीं रहा। इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाते हैं और उनसे बात कराते हैं, उस संगठन उस दल से बात कराते हैं जो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और लोग ऐसी चीजों को जैसे ही उनके नॉलेज में आती है वो तुरंत इस पे एक्शन में आते हैं और वो किसी भी कीमत पे गौ माता को बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि नेताओं के वादे और जो उनके लोगों को जो वो बयान देते हैं वो तो हवाई बातें होते हैं, मगर हकीकत जमीनी आपके सामने है। आज भी ये चीजें धड़ल्ले से चल रही हैं और वो भी दिल्ली ऐसे एरिया में। अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में और इसकी पूरी डिटेल। आप देख रहे हैं ये थाना दयालपुर है, उत्तर पूर्वी दिल्ली का यह थाना आता है और ये देखिए इस थाने को के सामने ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, ये छोटा हाथी है। ये देखिए इसका नंबर आप देखिए, ये गाड़ी नंबर है और इसका बताया जा रहा है कि ये गाड़ियां जो है वो एक हिंदू व्यक्ति की हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा अचंभा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो गौ को, अपनी गौ माता को मां मानता है, उनकी पूजा करता है, उसके अंदर ऐसी चीजों की सप्लाई हो रही है और यह शर्म की बात है हमारे हिंदुओं के लिए और ऐसे समाज के लिए। और ये दूसरी गाड़ी है, आप देखिए इस पे ऑनर देखिए, हम जो कह रहे हैं ये देखिए अनिल कुमार सिंह, ये ऑनर हैं इस गाड़ी के। और इसके बाद जो दूसरी गाड़ी है ये भी देखिए, यह है अशोक कुमार सिंह, ये अशोक कुमार जी हैं। ये देखिए ये भी एक हिंदू व्यक्ति की गाड़ी है और यह गाड़ी नंबर है इसका। इसमें ये दोनों गाड़ियों में ये देखिए ये 2 गाड़ी एक साथ हैं और ये थाने में खड़ी हैं। यह भी अगर यह दल जो गौ रक्षा दल है, अगर यह एक्टिव नहीं होता तो यह गाड़ियां रात को ही यहां से छूट के जा चुकी होती। इसका क्या होता, कैसे होता, क्या कार्रवाई होती, ये भगवान भरोसे था, क्योंकि यह लोग कैसे करते हैं, इनकी कार्यशैली क्या होती है, ये सभी जानते हैं। और इसमें काफी हद तक प्रशासन भी मिला होता है, वो भी इन चीजों से बचता है और ले दे के रफा दफा करता है इन चीजों को। मगर जैसे ही गौ रक्षा दल को पता चला, वो इन गाड़ियों को उन्होंने कवर किया, इनका पीछा किया और फाइनली वो ये इनको लेके थाने तक पहुंचे और इन गाड़ियों को अरेस्ट कराया। पूरी रात उन लोगों की यहीं कट गई। करीब 11:30 बजे के आसपास ये मामला हुआ और यह मामला 11:30 बजे से लेके सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे तक वो लोग यहाँ डटे रहे और उसके बाद इन गाड़ियों को यहाँ जब्त किया गया और अब इनके ऑनर को बुला लिया है कि जो पहल की जानी चाहिए, अब वो कोशिश की जा रही है। आइए हम उनसे बात कराते हैं जो लगातार इस एक्शन में रहे हैं और उन्होंने इस मामले को कैसे हैंडल किया, क्या हुआ और पुलिस का रवैया कैसा था, यह लोग कौन हैं, इन लोगों ने कैसे यहाँ पे इसको किस मुखबिर की तरह से, किस बंदे के थ्रू इसको पकड़ा और कैसे इनको इस चीज का पता चला। आइए हम आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है जी। ये मामला कब का है और कितने बजे ये पता चला आपको? ये मामला जी कल रात का मामला है, ये यानी 14 सितंबर का। हाँ जी, तकरीबन 11 बजे के समथिंग कॉल आई थी कि 2 चैंपियन है जिसमें गौ वंश का मांस जा रहा है। तो वो जो है भजनपुरे मार्केट के पास में जाके गाड़ी रुकी है और वहाँ जाके गाड़ी को पकड़ा गया है। और भी लोग थे जिन्होंने गाड़ी पकड़ी है। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई, हम लोग अपने टीम के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद दोनों गाड़ियां जब्त कर रखी थी, स्टाफ ने यहाँ पकड़ी हुई थी। हमने आईओ जो है हुक्म सिंह जी है, उनसे हमारी बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने कहा
इस पर कार्रवाई करी जाएगी। करीब 5-6 लड़के हमने पकड़ रखे हैं और हमें अंदेशा ये था कि रात को ये गाड़ी को ना छोड़ दें, क्योंकि इसकी अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। कुछ लोग ये भी है कि जो बाहर से आए हुए थे वो उसको छोड़ने की फिराक में थे, यानी कि ले दे के छोड़ने के चक्कर में थे कि इस गाड़ी को छुड़वा दिया जाए ताकि ये यहाँ से चले जाए, क्योंकि ये माहौल जो है यहाँ से बिगड़ता है। इसकी वजह से काफी माहौल बिगड़ जाता है। कई गाय यहाँ कट चुकी हैं, लेकिन आज तक उनमें से लोग जो गाय काटने वाले हैं, जो गौ तस्कर हैं, वो कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक। जब आप लोगों को पता चला तो फिर ये कैसे आप लोगों के मैसेज मिला, और उसके बाद जब आपका प्रशासन यहाँ पे प्रशासन को पता चलता है कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ है, गाड़ियों में ये सब चीजें हैं, तो प्रशासन का रवैया कैसा था? प्रशासन का रवैया वैसा ही है जी, इधर उधर का बातें करनी उनको कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। रात तो उन्होंने ये कहा था कि हम चेकिंग के लिए डॉक्टर बुला रहे हैं, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया अभी तक। मतलब फिलहाल के लिए जांच नहीं कराई गई इसकी, कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया अभी तक। मैंने जब पूछा कि कौन का इस पर कार्रवाई कब तक होगी, क्या IO साहब ने ये कहा कि जो SHO साहब है हमारे, इस केस को वो हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। इसी की सूचना मैंने DCP साहब को बकायदा उनके WhatsApp नंबर पे लिखित में दी है, गाड़ी नंबर भेजा गया है, सब पूरी डिटेल बताई गई है, लेकिन उनकी तरफ से अभी मेरे पास कोई मैसेज नहीं है अभी तक। ये रात को आप बता रहे हैं 11 साढ़े 11 बजे की बात है जी, और अब सुबह 10 बज रहे हैं, अभी तक कोई FIR नहीं हुई है, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई यहाँ अभी तक ऐसी कोई जांच भी नहीं हुई है। जी जी, अभी तक कोई जांच नहीं की गई है, अभी ना ही कोई डॉक्टर बुलाया गया है, ना ही किसी प्रकार की छानबीन की गई है, कहाँ से आई, क्या करा, कहाँ जा रही थी, कोई कंफर्म नहीं है अभी तक। आपको कैसे पता कि इसमें गौमांस है? हमें 100% कंफर्म है, क्योंकि रात को कुछ लोग आए हुए थे इनको छुड़वाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हमें जब बात करी तो हमें लगे एक लड़के ने ये बताया कि इसके अंदर गौवंश है, उसने हमें वीडियो भी दी उसके अंदर की। क्योंकि इसी तरह से कल रात को 1-1:30 बजे करीब मामला रोहिणी में भी हुआ है, वहां पर 9 गाय काटी गई हैं, जो उसी तरह से मांस वहां पड़ा हुआ है, पूरा मांस के अंदर भरा हुआ है। जिसको ये कंफर्म है, जिसने ही देखा है, उसे सारी चीज हमें बता दी रात। जब रात को आप लोग यहाँ पहुँचते हैं, जो गौ सेवा दल है, आप थे, राहुल नागर थे, कालू बजरंगी थे, ऐसे कई लोग जब यहाँ पहुँचते हैं जो लगातार ऐसे काम करते रहते हैं, जो गौ सेवा करते रहते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे तस्करों के खिलाफ वो एक्शन लेते रहते हैं, तब जाके प्रशासन जाएगा, वरना उससे पहले तो शायद छोड़ने की तैयारी थी। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि अगर गौ सेवक ही हो या कोई अन्य पर्सन हो, एक नॉर्मल इंसान हो, अगर कोई कॉल भी कर देता है, 100 नंबर की कॉल करता है, प्रशासन ये नहीं देखता क्या है क्या नहीं, उठा के उसी को बंद कर देता है। क्योंकि ये मामला जोधपुर में हुआ था एक बार, पीछे गाय काटी गई थी खत्ते पे, जिसने कंप्लेन करी उसी को उठाकर बंद कर दिया गया था, लेकिन 2 तस्करों को आज तक नहीं पकड़ा गया। दिल्ली में कितने लंबे समय के बाद भी आज भी सब चीजें खुलेआम हो रही है? आज भी ये खुलेआम चल रही है, लेकिन अभी प्रशासन पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी शक्ति नहीं दिखा रहा है। आप मानते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से सब? बिल्कुल जी, बिल्कुल मानता हूँ मैं, प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है। अगर प्रशासन चाहे तो मंदिर के आगे से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। तो ये तो गाय बहुत बड़ी बात है, गाय काटी जा रही है हमारे देश में, गाय काटी जाए, जैसे हम गौ माता कहते हैं, जैसे हम दूध पीते हैं, हम उसको बचाने के लिए पूरी रात लगे रहते हैं, रोड पे घूम रहे हैं, फील्डिंग लगा रहे हैं, लेकिन हमारी भी जान खतरे में है इसमें, क्योंकि हमारा भरोसा नहीं हमारे ऊपर कब हमला हो जाए और कब हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, कुछ कंफर्म नहीं है। एक चीज इसमें अचंभे वाली बात क्या आ रही है कि ये गाड़ियां हिंदू किसी व्यक्ति की हैं, और अगर सप्लाई उसकी गाड़ी में हो रही है, वो इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या उसने कभी इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? क्या ऐसी कोई बात नहीं आ रही सामने? अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हिंदू की गाड़ी है ये कंफर्म हो गया है। जहां तक मेरा अंदाजा है कि उसमें उसे इसके बारे में नहीं पता, वो किराए पे अगर गाड़ी उसने किराए पे दी है तो उसे नहीं मालूम होगा इसके बारे में, लेकिन कुछ है जिनके मैं नहीं कह सकता। यह तो साफ हो रहा है काफी हद तक, जैसा इन लोगों ने बताया कि जिस तरीके से रात को यहाँ पे चीजें हुई, उसके बाद वो लोग आते हैं अपने पूरे दल बल के साथ और यहाँ पे सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ये जो गौरक्षक दल के लोग यहाँ खड़े हैं, इनको हटा दीजिए, इनको हटाइए, ताकि हम इस पे आगे जो चीजें हो रही हैं उसको एडजस्टमेंट कर सके। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, और अगर प्रशासन मिला नहीं है तो अभी तक करीब 12 घंटे हो चुके हैं, इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। 12 घंटे से करीब ज्यादा हो रहे हैं, और यहाँ पे अभी तक ये गाड़ियां खड़ी हैं, कोई डॉक्टर टेस्ट करने नहीं आया, अभी तक FIR दर्ज तक नहीं हुई है, जैसा कि इन लोगों ने बताया। तो आखिर किस चीज का वेट हो रहा है? गाड़ियां आपके सामने खड़ी हैं, गौवंश या जो भी इसमें मांस है वो इसके अंदर है, गाड़ियां आपके कब्जे में हैं, ड्राइवर आपके कब्जे में हैं, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये क्वेश्चन खड़ा करता है दिल्ली पुलिस के ऊपर, क्योंकि दिल्ली में अगर इस तरीके से लगा बताया गया जैसे कि रोहिणी में भी एक ऐसा मामला सामने आया है
तो अगर ये लगातार हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है, जो उनका कार्यशैली है, उस पर क्वेश्चन खड़ा होता है। और अगर ऐसे लोग जो बीच गौ सेवा दल के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अपनी जान हथेली पर रख के ऐसे काम कर रहे हैं, इन गौ माता को बचा रहे हैं, अगर वो एक्टिव ना हो तो ये काम हर गली मोहल्ले, हर चौक चौराहे पे होगा और खुलेआम होगा, उनको किसी का कोई डर नहीं होगा। एन भारत टीवी, दयालपुर, गोकलपुरी, दिल्ली।